पिछली कक्षा में हम लोग दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार तथा समान आमाप हों। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यदि दो त्रिभुज दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका आकार समान हो परंतु उनके आमाप का समान होना आवश्यक नहीं हो। उदाहरण के लिए हम दो वृत्त लेते हैं। उनका आकार तो हमेशा समान होगा लेकिन उनका आमाप अलग अलग हो सकता है। अगर इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं भी समान है तो इनका आकार भी समान होगा और इनका आमाप भी समान होगा, अर्थात यह सर्वांगसम और समरूप दोनों हैं। लेकिन यदि इन वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो आमाप अलग होने की वजह से ये दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं होंगे, लेकिन रूप दोनों का एक होने की वजह से ये दोनों वृत्त समरूप होंगे। अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की है उसका निष्कर्ष इस प्रकार है। दो आकृतियां जिनके समान आकार हो परंतु समान आमाप का होना आवश्यक न हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। इस अध्याय में हमें समरूप त्रिभुजों के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। पिछली कक्षा यानी कक्षा 9 में हम लोगों ने देखा था कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं तथा समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज भी सर्वांगसम होते हैं। दो आकृतियों की समरूपता के लिए दोनों का आकार समान होना चाहिए, जबकि इनका आमाप अलग अलग हो सकता है। समरूपता के लिए आमाप का कोई महत्व नहीं है। आमाप समान हो सकता है या असमान हो सकता है। दोनों स्थिति में आकृतियां समरूप हो सकती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, सभी वर्ग हमेशा समरूप होते हैं तथा सभी समबाहु त्रिभुज भी हमेशा समरूप होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। समरूपता की पहली शर्त है कि आकृतियों जिसकी समरूपता की हम चर्चा कर रहे हैं उनकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए त्रिभुज जिसमें 3 भुजा होती है किसी चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा होती है के समरूप कभी भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं समान भुजाओं वाले दो बहुभुज की समरूपता की। समरूपता तभी होगी जब दोनों बहुभुजों के संगत कोण बराबर होंगे तथा इनकी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात होगा। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के तो इसका अर्थ है कि शीर्ष A शीर्ष D के संगत है, शीर्ष B शीर्ष E के संगत है तथा शीर्ष C शीर्ष F के संगत है। सांकेतिक रूप से इन संगतताओं को निम्न रूप से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के तो इसका अर्थ है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F। इसी प्रकार
यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इसका अर्थ है कि ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ होगा, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न काफ़ी आसान हैं। 2 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है। सभी वृत्त होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग इस क्लास में ही किए हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी क्लास में हम लोग इस बात की भी चर्चा कर चुके हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी आसान है, केवल आपको 2 उदाहरण लिख देना है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आपके लिए हम छोड़ देते हैं। इन दोनों चतुर्भुजों को देखने के बाद यह पता चलता है कि इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। संगत भुजाएं PQ की संगत भुजा AB PQ की दुगनी है, उसी प्रकार से BC QR की दुगनी है, CD RS की दुगनी है और DA SP की दुगनी है। इनकी संगत भुजाएं तो अनुपातिक हैं, परंतु इनका संगत कोण बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए कोण A का मान 90 डिग्री है, जबकि कोण P का मान 90 डिग्री से कम है। अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं।